हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, जर्नल कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस, और आज हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपकी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है एनर्जीज आपकी। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो देयर इज लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, ओके, सरप्राइज, द चेजर, ओ माई गॉड। ओके ओके, लेट्स सी क्या है यहाँ पर एनर्जी। सेल्फ इंटेलिजेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क। ओके, ओ माय, ओ स्नेक, द स्नेक। ओके, एंड क्लॉक, लव कॉल। ओके, मिरर, the butterfly, relationship evolving, the next phase, healing. Okay, so mirror, not enough, frustrated in relationship. Okay, lack of confidence, self sabotage. यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको एक तो यहाँ पर लव कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, बट बी केयरफुल हनी, दिस इज़ नॉट ये कोई फेक पर्सन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है। तो ये लव कॉल दिखाने को तो ये लव कॉल दिख रही है, बट हो सकता है कि ये लव कॉल ना हो, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई आपको लव कॉल भेजना, मतलब करना भी चाहता है, कोई लव मैसेज भेजना चाहता है, कोई आप में दिलचस्पी रख रहा है, कोई ना कोई है यहाँ पर जो आपको चेस करना चाहता है। मुझे यहाँ पर सडन चेंज और शॉकिंग न्यूज़ से कुछ और ही एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर देखो मिरर है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर मिररिंग ईच अदर, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये जो भी पर्सन है ये आपको मिरर कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पर हो सकता है ना, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप चेस करते थे और ये पर्सन आपसे भागते रहते थे, हो सकता है कि ये आपके 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 कोई क्रश हो, क्या पता आपको इस पर्सन के ऊपर बहुत क्रश था और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि वन साइडेड लव था, या फिर सिचुएशनशिप थी, या फिर कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे लेकिन आप चेस ज़्यादा करते थे, आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते थे, उधर से आगे से कोई इतना कुछ खास। और लुक एट दिस स्नेक, ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी है। तो स्नेक मुझे ये भी फील करवा रहा है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे। अभी कोई मुझे उस दिन मुझे कमेंट्स में भी कहा था, मैम सीधा सीधा बोला करें कि ठरकी, पर क्या है कि वो सारी चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो यू नो विद व्हाट इज़ दिस ठरकी, सो प्लेयर बोल दो। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है इस प्लेयर की तरफ से आपको फिर से कॉल आने वाली है, बिकॉज ये पर्सन में कुछ चेंज आया है। अब क्या चेंज आया है, क्यों चेंज आया है, वो तो हम टैरोट से ही पता करेंगे। बट क्लॉक की एनर्जी है जो कि डिवाइन टाइमिंग को दिखाती है, चेंज को दिखाती है, सर्कल को दिखाती है, नीड टाइम, टेक्स टाइम, साइकिल को दिखाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बटरफ्लाई है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें पहले वाली चीज़, जैसे पहले एक दूसरे के प्रति एक जैसे होता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं, एक बंदा प्लेयर था, क्योंकि स्नेक की एनर्जी है, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी। स्नेक इज़ एक ऐसा इंसान को दिखाता है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, बिकॉज स्नेक यू नो उसकी खाल आपने देखी कितनी खूबसूरत होती है। स्नेक जो है ना वो बहुत खूबसूरत एनिमल है अगर देखा जाए तो। आई डोंट नो, सबका ओपिनियन अलग होगा, बट मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि उसकी जो खाल है, आपने देखा अक्सर ऐसे प्रिंट्स भी मिलते हैं, लोग बड़े शौक से वो प्रिंट्स भी पहनते हैं, यू नो नागिन, उसकी नाग जो भी आप बोलो। सो एक बहुत ही प्रिटी खूबसूरत उसकी स्किन होती है, तो बहुत प्यारा लगता है वो, जब तक प्यारा लगता है जब तक वो हमको डसे नहीं। अगर आपने देखा है कि वो बहुत खूबसूरत होती है उसकी स्किन, उसका यू नो ऑरा, अगर वो इस तरह से फन फैला दे तो वो भी बड़ा ही वो दिलचस्प, उसकी उसका एक स्ट्रेंथ, उसकी रोब दिखता है उस फुनकार में भी, यू नो। बट वो जहरीला है,
नॉट गुड फॉर अस, राइट। अगर वो किसी को डस ले तो ताम काम तमाम हो जाते हैं, हमारे सारे ताम झाम जो हैं वो समझ रहे हैं ना, हमारा सारा ताम झाम लेके हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं फिर। तो बहुत ब्यूटीफुल बट खतरनाक। तो ये पर्सन भी कातिल हसीना या फिर खूबसूरत सा बंदा जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। मैं यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी कहूँगी कि आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आपको भी अट्रैक्शन होती है, आपको भी लगता है कि यार ये बंदा मुझे कॉल करे, मैसेज करे, ओके। तो ये प्लेयर हो सकता है, सो बी केयरफुल बिकॉज अच्छा मुझे कुछ चेंज भी दिख रहा है बाय द वे इस प्लेयर में, क्योंकि लव कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई और भी पर्सन आपकी लाइफ में हो जो आपको लव कॉल करना चाहता है, आप में दिलचस्पी ले रहा है। टाइम ने सब कुछ चेंज कर दिया है। आप पहले अगर इस पर्सन की स्नेक के पीछे भागते रहते थे, अट्रैक्टेड थे बहुत ज़्यादा, तो अब आपने अपनी एनर्जी नॉट इनफ आपके अंदर अब एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब आप उस चीज़ से अपने आप को ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बटरफ्लाई की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी है, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही फोकस ऑन सेल्फ लव, और टाइम ने आपको हील करना सिखा दिया है। यहाँ पर क्लॉक है, यानी टाइम ने आपको चेंज कर दिया, और वो चेंज वाजे चेंज ये पर्सन भी देख रहा है। कहीं ना कहीं से हो सकता है कि सोशल साइड से आपको चेक किया जा रहा है, सो दे वॉन्ट टू कम बैक अगेन इन योर लाइफ। या फिर ये पर्सन में भी यहाँ पर दो लोग हों, एक ऐसा इंसान हो, समवन एक्सप्रेस देयर लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो। तो ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपको बताना चाहता है दैट आई लव यू, ठीक है। या फिर वो अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो कुछ भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं उसको कन्फेस करना चाहते हैं। और यहाँ पर स्नेक भी है, यानी कोई ऐसा इंसान भी है जिसके पीछे पहले आप हुआ करते थे, अब ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। सो बी केयरफुल। यहाँ पर दो लोग हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पर टैरोट से देखूंगी। ये तो हमारी ओवरऑल एनर्जीज थी, टैरोट से चेक करेंगे कि कौन है ये पर्सन। अभी दो लोगों की एनर्जीज हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अब चेक करेंगे टैरोट से कि क्या ये दो लोग हैं या फिर ये एक ही बंदा है, ठीक है। चलो अब ये टैरोट से ही हमें पता चलेगा, बिकॉज एक तो यहाँ पर मिरर सोल है आपका, जो आपको मिरर कर रहा है, मिरर ईच अदर, यानी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। सो यहाँ पर एक तो ये एनर्जी है लाइक टू ऑफ सोर्ड्स, आई कांट मेक दिस अप, ओके। द हाई प्रीस्टेस, okay, the tower, Knight of Pentacles, थ्री ऑफ वेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस। ये कोई भी जो भी ये पर्सन है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है। मुझे फिलहाल एक ही पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी हैं, और वो पर्सन है ये प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। इसने हमेशा आपको धोखे में रखा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि टावर की एनर्जी है। तो आप दोनों का जो एंडिंग हुई है बहुत ही ख़राब नोट पर हुई है। इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छिपाई हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपसे हिडन रखा गया है। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन के पास बहुत नॉलेज और बहुत विजडम है। मतलब बहुत इन चीज़ों के बारे में ये बनता, लेकिन छुपाता बहुत है ये चीज़ें आपसे, छुपाते थे मैं कहूँगी, क्योंकि अभी तो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच आ चुका है, यानी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हों जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये अगर आपके हस्बैंड थे तो एक प्लेयर एनर्जी में थे। आई एम सो सॉरी टू से कि ये पर्सन आपके होते हुए भी कहीं और होता है, क्या करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई यही चाहता है, शायद हर किसी को एक नया ही दिलचस्पी चाहिए है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, और मे भी आपको सब आपसे छुपाया भी जाता था। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप बच्चों की वजह से कंफ्यूज थे कि छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी इस वक्त आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है। आप दूर हो इनसे, या कोई नाराज़गी चल रही है, तो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि ये अपनी आदत नहीं बदलेंगे, ये वैसे ही रहेंगे। तो सोच समझ कर जाना, अगर जाना भी है तो, या फिर कोई एक फैसला कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कोई तो है यहाँ पर जो कन्फ्यूज्ड है। अब कौन कन्फ्यूज्ड है वो मैं देखना चाहूँगी। हाई प्रिस्टेस में किसकी एनर्जी है ये भी देखेंगे। थ्री ऑफ वेंड्स यहाँ पर दूरियों को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, इंतज़ार को दिखाता है। तो इस पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, बाय द वे। So why this two of swords is here? Why this two of swords is here? यहाँ पर two of swords की एनर्जी क्यों है? मुझे एक कार्ड चाहिए।
चलो 2 कार्ड आ गए, 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। पेंटिकल बहुत आ रहा है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, कैंसर की एनर्जी भी है, यहाँ पर पाइसेस भी है, बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर जो है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड, बाय दिस हाई प्रिस्टेस। कौन है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, मून। वेरी हैवी एनर्जीज। बट कौन है जो ये सारी चीज़ें छुपा रहा है? क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज़। 6 ऑफ कप्स, या 6 ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट का पर्सन है डेफिनेटली। 8 ऑफ कप्स, जहाँ से आपने वॉक अवे किया, छोड़ा है आपने इस पर्सन को, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, आपने वॉक अवे किया इस पर्सन की तरफ से। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, पास्ट पर्सन को दिखाता है। सो दैट ये पर्सन जो है अभी भी, लेकिन बी केयरफुल, मैंने कहा स्नेक है यहाँ पर, राइट। अगर ये पर्सन आपके पास्ट के पर्सन है तो ये प्लेयर थे। मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे प्लेयर जो है जिसको अब आप छोड़ चुके हो, अभी आप उस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं आती तो शायद मैं ये नहीं कह रही होती कि प्लेयर को सच में तो प्यार नहीं हो गया है। हु नोज़ कि एक प्लेयर था, स्नीकी एनर्जी, स्नेक की एनर्जी है, और वो हमेशा आप उसको चेस करते थे, वो हमेशा बहानेबाजियाँ बनाता था, और इस पर्सन को आपसे सच में प्यार हो गया है। आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर मून है जो कि ये दिखाता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहा है, या तो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप से झूठ बोल रहा है, अपने आप से अपना इमोशंस छुपा रहा है। मैं हो सकता है कि रात के टाइम अचानक से इस पर्सन को आपकी याद आ गई, इस पर्सन को अपने पुराने बिहेवियर के ऊपर एक पछतावा हुआ, रोना भी आया, दुख भी हुआ, लेकिन फिर वो बंदा खुद ही पूछने लगा कि यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए, या क्यों रो रहे हो, वजह क्या है, बात क्या है। तुम तो भाई, तुम्हें तो कमी नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जाओ जाके किसी के भी साथ फ्लर्ट करो, तो उसी की याद क्यों आ रही है। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन आपको एक ये भी इस तरह भी देखते हैं कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। शायद आप, हो सकता है कि टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, या फिर आपने रिसेंटली कोई रिचुअल वगैरह किया है इनके ऊपर। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद कैंडल रिचुअल या कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, और ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ही मिस्टीरियस हो, आपको हर चीज़ पता चल जाती है, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती है, और इनको किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है। अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, आपको पता चल गया, या इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, या बिहेवियर इस पर्सन का ऐसा बुरा था आपके साथ, तो उस चीज़ को लेकर 10 ऑफ सोर्ड्स, ये रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, थकावट, और बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी ये बंदा अपने आप से भी अपने इमोशंस को छुपा रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, वो भी अपने आप से। देखो, हम दुनिया वालों से झूठ बोल सकते हैं, लोगों को हम धोखे दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से और अपने जो अपना सोल है, अपना ज़मीर है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते, राइट। उसको पता होता है कि हम क्या सही है, क्या गलत है, और मैं क्या चीज़ छुपा रहा हूँ, क्या चीज़ बता रहा हूँ। अपने आप से तो इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। इस पर्सन का भी वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लुक एट दिस मून। ये अपने आप से ही नहीं, ये आपसे भी छुपा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स के ये वापस आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, इसको सही करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ओह माय गॉड। सो ये पर्सन एक प्लेयर हैं या थे, लेट्स से। अब आपकी ज़िंदगी, आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। Now they want to come back, but they don't know how. They are confused, total confused. ये बंदा totally confused है कि 5 ऑफ वैंड्स, जो हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, फसाद हुआ था, जो चीज़ें बहुत ख़राब नोट पर चली गई हैं, अब 8 ऑफ पेंटिकल, अब उन पर कैसे वर्क किया जाए, अब उस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, अब वर्कआउट कैसे किया जाए, उन चीज़ों को, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। दे डोंट नो कि आप अब रेडी हो उनको अपनी लाइफ में, क्योंकि आप तो छुप चुके हो ना। आप तो कुछ भी नहीं दिखा रहे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने इनको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, कहीं से भी आप इनको अपनी एनर्जीज दे ही नहीं रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये प्लेयर है। मैं एक प्लेयर से डील कर रही थी या कर रहा था, आपको पता है, यू नो दैट। इसीलिए तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, और यही चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मतलब प्लेयर को क्या प्यार हो गया है। ओ माय गॉड। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। कोई और पर्सन भी है क्या यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लियरली मैसेज दीजिए। कोई और न्यू पर्सन भी है, और इस प्लेयर को क्या सच में प्यार हो गया है?
जस्टिस, कोई और पर्सन भी है यहाँ पे, कोई और पर्सन भी है। प्लेयर को सच में प्यार हो गया है भाई साहब। 4 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस, 4 ऑफ वैंड मिरर्स, 11 मे भी हो सकता है कि ये आपके ट्विन हो, लेकिन इनका सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि इनको एक जगह टिकने की आदत नहीं थी। आप इनको चेस करते थे, ये भागते थे, आना जाना आना जाना। जस्टिस ये भी बताता है कि ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहा है। इस पर्सन की रिसेंटली, इस पर्सन की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, इनकी अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है मुझे। इनकी अपनी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर इनके फाइनेंसेस और करियर में कुछ ऐसा हुआ है कि इनको लॉस हुआ है रिसेंटली। इनके ऊपर कोई केस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें भी चल रही होंगी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सारी चीज़ें हर किसी के साथ रेजोनेंस नहीं होंगी, लेकिन कुछ तो है भाई साहब। ये पर्सन कहीं ना कहीं जस्टिस की एनर्जी, अपना कार्मा भुगत रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया। शायद इसीलिए इस पर्सन को इस वक्त दुख तकलीफ होती है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया कि आज इनको वो कार्मा भुगतना पड़ रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली में भी कोई ट्रॉमास चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, कोई कुछ तो है। देख रहे हो यहाँ पर घर जल रहा है, टावर में, टावर के कार्ड में देख रहे हो घर जल रहा है। तो जस्टिस की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, माफ़ी, एटलीस्ट माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन। या प्लेयर को सच में प्यार हुआ है। क्या यहाँ पर कोई और पर्सन भी है? मुझे प्लीज़ ये एनर्जीज क्लियर कर दीजिए। क्या यहाँ पर लव कॉल किसी और की तरफ से आना है या इस प्लेयर की तरफ से ही आना है? थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली यहाँ पर कोई और भी है, डेफिनेटली। जजमेंट, या एम्प्रेस, यू आर इन योर एम्प्रेस एनर्जी हनी। एम्प्रेस, यहाँ पर डेफिनेटली कोई और भी है जो अपनी आपके पास चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स चॉइसेस को दिखाता है, तो चॉइसेस 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं आपके पास। और ये प्लेयर तो है ही है, स्नेक, एक खूबसूरत स्नेक। सो बी केयरफुल। हो सकता है कि ये स्नेक क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है वापस से, क्योंकि मुझे लग तो रहा है कि यस, इस पर्सन को है तो सही, डेफिनेटली इस पर्सन को एक मन में बुरा लग रहा है और इसको क्या कहते हैं उसको, कि इस पर्सन को दुख है, अपने किए पर पछतावा है। बट ये पर्सन जब आते हैं तो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो आपने सोच समझ के फैसला करना है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं। हो सकता है 2 चॉइसेस हों, 3 चॉइसेस हों, आपके पास चॉइस है। ऑलरेडी कोई और पर्सन भी है जो कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, बट आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कैसे अपने आप को कॉल की जाए या कैसे आपके सामने कन्फेस किया जाए। पता नहीं आप क्या फील करोगे, कहीं आप बुरा तो नहीं मान जाओगे। डेफिनेटली यहाँ पर कोई और भी है, आपके पास चॉइसेस हैं। जजमेंट की एनर्जी भी यही चीज़ बताती है, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों ही आपकी एनर्जीज में है, तो आपके पास चॉइसेस हैं, बिकॉज आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, अपने आप पर ध्यान देना, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, बहुत मदरली एनर्जी में रहना, बहुत ही काइंड हार्टेड रहना। सो डेफिनेटली आपके पास आप लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और ये जो बंदा है ना, ये भी आपको कहीं ना कहीं से सोशल साइड से, कहीं ना कहीं से जो है वो, क्योंकि स्टॉकिंग कर रहा है तो उसको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। अब आप एक एम्प्रेस एनर्जी, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके पास जो भी स्किल्स हैं उस पर और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छे से उस स्किल को निखारने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको कामयाबी मिलने वाली है। जो भी आप काम कर रहे हो, कोई बिज़नेस खोला हुआ है आपने, रिसेंटली कोई बिज़नेस करने का सोच रहे हो, बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी आपको कामयाबी मिलने वाली है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स। कोई और भी है यहाँ पर जो अपनी, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके पास पैसा, रुपया, नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ आ गया है। क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल में बदल चुकी है, एम्प्रेस में बदल चुकी है। तो आपका लव, प्यार, केयर और आपकी अच्छी जो ऑरा है, पॉजिटिव जो आपकी एनर्जीज़ है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को आपसे दूर करती हैं, नेगेटिव लोगों को आपसे दूर करती हैं। और आप जो कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, वर्क करते हो, या फिर कुछ अपना कुछ करना चाह रहे हो, डेफिनेटली वहाँ पर आपके लिए कामयाबी है। बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप गोइंग, चलते जाओ, करते जाओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं और बहुत अच्छे ऑप्शन
ऑप्शंस आ रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना प्यार, अपना लव, अपना केयर किसको दोगे या किसको नहीं दोगे। ये टोटल डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। दैट्स इट, कीप गोइंग, चलते रहो। बहुत अच्छी अच्छी कामयाबियाँ आपकी राह में आने वाली हैं। जिसने कर लिया सो कर लिया, उसको फॉरगिव करो, क्योंकि वो खुद भी अभी पछता रहा है। प्लेयर को सच में प्यार हो चुका है, बट यहाँ पर आपके पास और ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बिकॉज आप खुद पर वर्क कर रहे हो, आप एक सितारे की तरह चमक रहे हो। सो आपको अपने रुकना नहीं है, आगे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, दुनिया को करके दिखाना है, ठीक है, मनवाना है दुनिया को। और साथ साथ में ये जो लाइक का जो बटन है, जो खामखा में पड़ा रहता है, उसको भी दबाना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। और मेरा जो है वो साथ दो यार ठीक है, अपनी सपोर्ट करो अपनी दीदी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।